जब भी हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने की बात करते हैं तो कंजंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंजंक्शंस के बिना तो आप सेंटेंसेस को जोड़ ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में आया और राहुल और रवि या सीता और गीता, तो और के लिए आप क्या यूज करते हैं? एंड। या फिर या रवि या राहुल, या के लिए आप क्या यूज करते हैं? और। इसी तरह के बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप देख लीजिए कि इन कंजंक्शंस के बारे में आपको पता है भी या नहीं कि कौन कौन से कंजंक्शंस हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में आया लेकिन, पर, परंतु, सिवाय या अलावा, इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? बट। अगर सेंटेंस में आए क्योंकि या चूंकि, तो उसके लिए कौन कौन से कंजंक्शंस का यूज किया जाता है? बिकॉज का यूज तो आप सब जानते हैं, सिंस का यूज भी होता है, एज या फॉर, इन दोनों का यूज भी करते हैं। भी के लिए ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। इसलिए के लिए क्या यूज करते हैं? सो का यूज करते हैं, हेंस, हेंसफोर्थ, दैट्स वाई, देयरफॉर, दैट्स द रीजन। साथ ही साथ के लिए क्या यूज करते हैं? एज वेल एज, जैसे ही, इसके लिए क्या यूज करते हैं? एज सून एज या फिर द मोमेंट। जहां तक के लिए एज फार एज, यद्यपि, हालांकि, भले ही, इनके लिए ऑल्दो, दो, इवन इफ या इवन दो। और फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी, इसके लिए हम यूज करते हैं देन ऑल्सो, इवन देन, यट, स्टिल, हावेवर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि स्टिल का यूज अलग सेंस में नहीं होता, होता है। मैं भी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस पर्टिकुलर हिंदी वर्ड के लिए जो कि एज अ कंजंक्शन यूज होता है सेंटेंस में, उसके लिए कौन सा पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में। आगे देखिए, जैसे सच का यूज हम करते हैं इस तरह का या ऐसा के लिए। सच एज का यूज करते हैं जैसे कि, ये उदाहरणतः। जब भी हम किसी एग्जाम्पल को देते हैं उसमें सच एज का यूज करते हैं वहां पर। इन सच अ वे, इसका यूज करते हैं हम इस तरह से या ऐसे के लिए। मानो या जैसे कि, जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस कहूं, तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम्हें सब पता हो। मानो, ये मानो या जैसे कि तुम्हें सब पता हो। तो जैसे कि, इसके लिए क्या यूज करते हैं? एज इफ या एज दो। या तो ये या तो वो, इसके लिए आइदर और। न ये न वो, इसके लिए नाइदर नॉर। न केवल ये बल्कि वो भी, इसके लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो। कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए लेस्ट। नहीं तो या वरना, इसके लिए अदरवाइज या और एल्स। ताकि, ताकि के लिए सो दैट। बशर्ते, बशर्ते के लिए प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग। यही तो के लिए दैट्स व्हाट। यही तो के लिए दैट्स वेयर। तभी तो के लिए दैट्स व्हाई। इसी तरह तो, इसके लिए दैट्स हाउ। अभी भी या आज भी, इसके लिए स्टिल या इवन नाउ का यूज करते हैं। अभी तक या आज तक के लिए एज यट, यट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, इनका यूज किया जाता है। जब सेंटेंस में आता है जब तक, इसके लिए टिल का भी यूज करते हैं, एज लॉन्ग एज का भी यूज करते हैं, बाय द टाइम का भी यूज करते हैं या टिल द टाइम का भी यूज करते हैं। जब तक नहीं के लिए अनटिल का यूज करते हैं। जबकि के लिए वेयर एज या वाइल का यूज करते हैं। इस तरह से बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। तो आइए सेंटेंसेस के थ्रू इनकी जरा प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, उसके आते ही सब हंसने लगे। उसके आते ही यानी जैसे ही वो आया सब हंसने लगे, यही है ना सेंस, जैसे ही का सेंस। तो जैसे ही के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? एज सून एज या फिर द मोमेंट। एज सून एज ही केम, जैसे ही वो आया सब हंसने लगे, यानी कि सबने हंसना शुरू कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑल स्टार्टेड, सबने शुरू कर दिया हंसना, लाफिंग। आप जानते हैं ना, स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आती है ऑब्जेक्ट में, उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। अगर यहीं पे मैं स्टार्ट की जगह पे बिगिन का यूज कर लूं, बिगिन का मतलब भी शुरू करना होता है, तो ऐसे में लाफ की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी बल्कि इन्फिनिटिव फॉर्म आएगी। और मैं कैसे बोलूंगा? ऑल बिगेन टू लाफ, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन का यूज।
अच्छा, अगर इसी सेंटेंस को द मोमेंट के साथ बना लूं, द मोमेंट ही केम, जैसे ही वो आया, ऑल स्टार्टेड लाफिंग, सब हंसने लगे। या फिर स्टार्ट की जगह पे बिगिन का यूज, ऑल बिगैन टू लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस, चाहे वो बैठे या ना बैठे मैं तो बैठूंगा। ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर चाहे ये हो ना हो, चाहे वो जाए या ना जाए, चाहे मैं खेलूं या ना खेलूं, ऐसे में हमेशा वेदर का यूज करते हैं। और वेदर के बाद क्या यूज करते हैं, और। वेदर ही सिट्स, चाहे वो बैठे, और नॉट, या नहीं, मैं बैठूंगा, आई विल। यहां पर मैं सिट भी कह सकता हूं विल के बाद, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है कि बैठने की बात हो रही है। इसी तरह का एक सेंटेंस ले लेते हैं, चाहे वो आए या ना आए मैं तो दिल्ली निकल जाऊंगा। इस सेंटेंस को भी वेदर के साथ बनाएंगे, वेदर ही कम्स, चाहे वो आए, और नॉट, या नहीं, चाहे वो आए या ना आए, मैं तो दिल्ली निकल जाऊंगा। आई विल लीव, मैं निकल जाऊंगा, फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, न वो आया न मैं गया, न वो आया न मैं गया। तो जब भी ना आ जाए, जैसे न ये हुआ न वो हुआ, न मैंने कहा न उसने कहा, न उसने देखा न मैंने देखा, ऐसे में नाइदर नॉर का यूज करते हैं। नाइदर ही केम, न वो आया, नॉर आई वेंट, न मैं गया। नेक्स्ट, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूं, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूं। यही तो के लिए क्या यूज करते हैं, दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं यही तो कर रहा हूं, यही तो के लिए दैट्स व्हाट, मैं कर रहा हूं के लिए आई एम डूइंग, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूं, यही तो, दैट्स व्हाट, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं वहीं तो जा रहा हूं, वहीं तो के लिए क्या यूज करते हैं, जब किसी जगह पे जाने की बात करते हैं, वहीं तो या यहीं तो, इसके लिए दैट्स वेयर। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, दैट्स वेयर आई एम गोइंग। मैं वहीं तो खेल रहा हूं, दैट्स वेयर आई एम प्लेइंग। वो अंग्रेजी नहीं पंजाबी भी जानता है, यानी न केवल ये बल्कि वो भी, न केवल ये बल्कि वो भी। जैसे मैं खेलना ही नहीं लिखना भी जानता हूं, मैं पढ़ना ही नहीं बोलना भी जानता हूं, उसी तरह से वो अंग्रेजी नहीं पंजाबी भी जानता है। ऐसे में हमेशा नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं। ही नॉट ओनली नोज इंग्लिश, वो न केवल इंग्लिश जानता है बट ऑल्सो पंजाबी, पंजाबी भी जानता है। इसी तरह का एक सेंटेंस और देखिए, वो मेरा भाई नहीं आपका बॉस भी है। ऐसे में फिर से एक बार नॉट ओनली बट ऑल्सो का फॉर्मेशन, ही इज नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो योर बॉस। वो मेरा ही नहीं तेरा भी दोस्त है। ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो योर्स, ही इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो योर्स। भले ही ट्रेन 2 घंटे लेट आए हमें जाना ही है। भले ही के लिए क्या यूज करें, इवन इफ। इवन इफ द ट्रेन कम्स लेट बाय 2 hours, हमें जाना ही है, वी हैव टू गो। भले ही वो कोई भी हो, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। भले ही, इवन इफ का यूज कर लेते हैं। इवन इफ ही इज एनीवन, भले ही वो कोई भी है। आई डोंट कॉम्प्रोमाइज, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता विद माई प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों के साथ या अपने प्रिंसिपल्स के साथ। उसने एक शब्द तक नहीं बोला, तक। अब तक के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, इवन। उसने नहीं बोला, ही डिडंट स्पीक, एक शब्द तक, इवन अ वर्ड। मैंने तुम्हारा नाम सुना तक नहीं था, तक के लिए फिर से एक बार इवन का यूज। आई हैड नॉट इवन हर्ड योर नेम, आई हैड नॉट इवन हर्ड योर नेम। अगर इस सेंटेंस में तक नहीं होता और सिंपल ही सेंटेंस होता मैंने तुम्हारा नाम सुना नहीं था, ऐसे में इवन का यूज ही नहीं करते, आई हैड नॉट हर्ड योर नेम, बस इतना कहते। लेकिन जैसे ही तक हो गया वैसे ही इवन का यूज कर लिया। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, अब यहां पर आ गया अभी तक। अभी तक के लिए आप क्या यूज करते हैं, यट, या फिर एज यट का भी यूज कर सकते हैं। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग यट, या फिर आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग एज यट। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको बताया ना टिल नाउ का भी यूज कर सकते हैं, सो फार का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या गलत है अगर आप ऐसे कह दें, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सो फार, या फिर आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग टिल नाउ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेंस में
अभी तक, जैसे यहां पर अभी तक है, तो किस सेंस में कौन कौन से कंजंक्शंस का यूज किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर चीज आप याद करते हैं, कुछ चीजें प्रैक्टिस से भी आती हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, फिर भी मैंने उसका नाम लिया। फिर भी के लिए आप देन ऑल्सो का यूज कर सकते हैं, इवन देन का यूज कर सकते हैं, देन ऑल्सो आई टुक हिज नेम, या फिर इवन देन आई टुक हिज नेम। इसी तरह से फिर भी मैं जाऊंगा ही, फिर भी मैं जाऊंगा ही, फिर भी के लिए देन ऑल्सो या इवन देन दोनों में से किसी का भी यूज। तो इस सेंटेंस को दोनों तरीके से बना सकते हैं, देन ऑल्सो आई विल डेफिनेटली गो, या फिर इवन देन आई विल डेफिनेटली गो। ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है। बल्कि के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, बट। दिस इज नॉट अ पेन, ये पेन नहीं है बट अ पेंसिल, बल्कि क्या है, पेंसिल। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, यू आर नॉट, आप नहीं हो, एज क्लेवर एज, उतने चालाक जितने, आई एम, मैं हूं, यानी कि आप मेरे जितने चालाक नहीं हो। क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो, यानी क्या तुम उतना अच्छा गा सकते हो जितना मैं गा सकता हूं, तो उतना अच्छा जितना, तो इसके लिए हम एज गुड एज का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सकते हो, कैन से शुरू करेंगे, कैन यू सिंग, क्या आप गा सकते हो, एज गुड एज, उतना अच्छा जितना, आई कैन, मैं सकता हूं। तो हो गया ना इस सेंटेंस का कुल मिला के मतलब यही कि क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो, यानी कि क्या तुम उतना अच्छा गा सकते हो जितना मैं गा सकता हूं। नेक्स्ट, मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाएं, मेरे घर आ जाना, कम टू माई होम, ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे ही, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, एज सून एज या फिर द मोमेंट। तो मान लीजिए मैं यहां पर यूज करता हूं एज सून एज, उसके बाद पापा आ जाएं, पापा कम्स, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, कम टू माई होम एज सून एज पापा कम्स। जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। जहां तक के लिए एज फार एज, इस कंजंक्शन का यूज करते हैं। एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं या मुझे पता है, उसकी शादी हो चुकी है, नहीं वो मैरिड है, ही इज मैरिड। जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, ही हैज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं। हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया। हालांकि के लिए ऑल्दो यूज कर लेते हैं, ऑल्दो आई वॉज अनवेल, मैं बीमार था। वैसे यहां पर अनवेल की जगह पे आप इल या सिक दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, पर फिलहाल मैंने अनवेल का यूज किया। ऑल्दो आई वॉज अनवेल, हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया। ऐसे में ऑल्दो के साथ ना तब भी के लिए आप यट का यूज करेंगे। यट, मैंने काम किया, आई वर्कड। हाँ, अगर यहां पर ऑल्दो की जगह मैं 2 का यूज कर लूं, दो आई वॉज अनवेल, ऐसे में मुझे यट का यूज करना जरूरी नहीं है। मैं इवन देन का यूज कर सकता हूं तब भी के लिए, इवन देन आई वर्कड, या फिर मैं देन ऑल्सो का भी यूज कर सकता हूं, देन ऑल्सो आई वर्कड। उसे भी फल पसंद नहीं थे, ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहां पर भी आ रहा है। उसे भी, जैसे मुझे भी ये पसंद नहीं है, मैं भी वहां नहीं जाता, वो भी यहां नहीं आता, वो भी ऐसा नहीं चाहता, तो नेगेटिव सेंटेंस और भी का सेंस आए। ऐसे में आप या तो आइदर का यूज करते हैं या फिर इवन का। तो इस सेंटेंस को 2 तरीके से बना सकते हैं, ही डिडंट लाइक फ्रूट्स आइदर, या फिर इवन ही डिडंट लाइक फ्रूट्स। नेक्स्ट, उसे अभी भी बुखार है। अभी भी के लिए क्या यूज करते हैं आप, स्टिल, ही इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम फीवर। बहुत ही सिंपल। जैसे मैं अभी भी यहां हूं, आई एम स्टिल हियर। वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए टीवी देख रहा था। खेलते हुए, इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, जब आप किसी काम को करते हुए ऐसा बताते हैं तो वाइल का यूज करते हैं। ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था, वाइल प्लेइंग, खेलते हुए, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। या तो मैं गलत हूं या फिर तुम, या तो ये या तो वो, ऐसे में आइदर और का यूज करते हैं। आइदर आई एम रॉन्ग और यू आर, या तो मैं गलत हूं या आप हो, या तो मेरा गलत है या तुम्हारा। अब ये भी देखिए एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, या तो मेरा गलत है, आइदर माइन इज रॉन्ग, या तुम्हारा गलत है, और योर्स इज। अच्छा, इसी सेंटेंस को थोड़ा अलग तरीके से भी वैसे बना सकते हैं, आइदर माइन और योर्स, या तो मेरा या तुम्हारा, इज रॉन्ग, गलत है। तुम मेरे दोस्त नहीं हो इसलिए मैंने कॉल नहीं की। इसलिए के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, यूं तो बहुत सारे हैं, हम यहां पर दैट्स वाई का यूज कर सकते हैं। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, दैट्स वाई, इसीलिए,
आई डिडंट कॉल यू, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। जब तक तुम नहीं आते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक, अब जब तक के लिए मैं टिल का यूज कर सकता हूं। टिल तुम नहीं आते, यू डोंट कम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो एनीवेयर। अच्छा, मैं चाहूं तो टिल और नॉट इन दोनों को मिला के अंटिल बना सकता हूं। अंटिल, अंटिल का मतलब है जब तक नहीं, तुम आते, यू कम, अंटिल यू कम आई विल नॉट गो एनीवेयर। नेक्स्ट, जब तक तुम यहां खड़े हो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम यहां खड़े हो यानी जितने लंबे समय तक तुम यहां पर खड़े हो। ऐसे में एज लॉन्ग एज का यूज करना ज्यादा प्रैक्टिकल है। एज लॉन्ग एज यू आर स्टैंडिंग हियर, जब तक आप यहां खड़े हो। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, ये नेगेटिव भी है और भी आ रहा है इसमें। ऐसे में इवन का यूज तो मैं कर ही सकता हूं। इवन आई विल नॉट गो एनीवेयर, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम मेरी इज्जत करोगे मैं भी करूंगा। अब इस सेंटेंस में भी देखिए, जब तक तुम मेरी इज्जत करोगे यानी जितने लंबे समय तक, जब तक भी तुम मेरी इज्जत करोगे मैं भी करूंगा। एज लॉन्ग एज यू रिस्पेक्ट मी, जब तक यू रिस्पेक्ट मी, तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, आई विल टू, मैं भी करूंगा। हालांकि यहां पर विल के बाद रिस्पेक्ट आ सकता था, आई विल रिस्पेक्ट टू, मैं भी रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन रिस्पेक्ट बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पता है कि रिस्पेक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसी कहानियां बहुत बोरिंग होती है। ऐसी कहानियां, ऐसी, इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? सच। सच स्टोरीज, ऐसी कहानियां आर एक्सट्रीमली बोरिंग, होती हैं बहुत ज्यादा बोरिंग। क्या वो आज भी मुझे याद करता है? आज भी या अभी भी, इसके लिए हम स्टिल का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डज ही स्टिल मिस मी, क्या वो मुझे अभी भी मिस करता है? जिसने तुम्हें जाने दिया वो मेरा बड़ा भाई था। जिसने तुम्हें जाने दिया वो मेरा बड़ा भाई था। तो ऐसे में मैंने आपको कंजंक्शंस के वीडियो में बताया था, द वन का आप यूज कर सकते हैं। द वन का क्या मतलब आ रहा है? वो, हु लेट यू गो, जिसने तुम्हें जाने दिया। कौन था वो? वॉज माई एल्डर ब्रदर, था मेरा बड़ा भाई। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है दैट के साथ भी शुरू करते हैं। दैट का मतलब वो, दैट हु लेट यू गो, वो जिसने तुम्हें जाने दिया, वॉज माई एल्डर ब्रदर। तो दोनों तरीके से बनाया जाता है इस तरह के सेंटेंसेस को। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, हम वहीं पर तो खड़े होकर पढ़ रहे थे। वहीं पर तो यानी हम वहीं तो पढ़ रहे थे। वहीं तो के लिए क्या बताया था मैंने आपको? दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग, वहीं पर हम खड़े थे, एंड स्टडिंग, और पढ़ रहे थे। उसने मुझे सिखाया था कि लड़ते कैसे हैं। उसने मुझे सिखाया था, ही हैड टॉट मी हाउ टू फाइट। अच्छा, यहां पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने कई बार लोगों को बोलते सुना होगा, एज इन का यूज बड़ा कॉमन है ऐसे में। ही हैड टॉट मी एज इन हाउ टू फाइट, ही हैड टॉट मी एज इन हाउ टू फाइट। इसी तरह का एक और सेंटेंस, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जाना कहां है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू वेयर टू गो। ये तो एक तरीका है ही, लेकिन यहां पर बीच में एज इन को भी घुसा देते हैं। आई एम आस्किंग यू एज इन वेयर टू गो, आई एम आस्किंग यू एज इन वेयर टू गो। ये तरीका भी बिल्कुल सही है। सबको इज्जत दो, ऐसा ना हो तुम्हें भी कोई इज्जत ना दे। सबको इज्जत दो, रिस्पेक्ट ऑल, ये तो सिंपल है। ऐसा ना हो, इसके लिए कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? लेस्ट तुम्हें भी कोई इज्जत ना दे। आपको ये पता होगा कि लेस्ट के साथ में हमेशा कौन सी वर्ब यूज होती है? शुड। तो फिर इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? नोबडी शुड रिस्पेक्ट यू। अब चलते हैं वरना हमें देर हो जाएगी। अब चलते हैं, लेट्स गो नाउ, ये तो बहुत ही सिंपल है। वरना के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? कौन सा कंजंक्शन? और एल्स या फिर अदरवाइज। तो मान लीजिए मैं और एल्स का यूज कर लेता हूं। और एल्स हमें देर हो जाएगी यानी हम लेट हो जाएंगे, विल बी लेट। लेट्स गो नाउ और एल्स विल बी लेट। वो मुझसे बात करने लगा मानो मुझे पहले से जानता हो। मानो, ये है यहां पर कंजंक्शन। वो मुझसे बात करने लगा यानी उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, उसने शुरू कर दिया बात करना मुझसे। मानो, एज इफ मुझे पहले से जानता हो। ही न्यू मी बिफोर हैंड। अच्छा, यहां पर बिफोर हैंड की जगह पर आप ऑलरेडी का भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी का यूज न्यू से पहले होगा। He started talking to me as if he already knew me. क्या तुम अभी भी ऐसा सोचते हो? अभी भी
के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टिल का यूज करते हैं। डू यू स्टिल थिंक सो, डू यू स्टिल थिंक सो। वो तुम्हें आने देगा बशर्ते तुम उसे कुछ पैसे दो। बशर्ते यानी कि शर्त यह है कि तुम उसे कुछ पैसे दो, शर्त यह है कि यानी कि कोई कंडीशन रखी गई है। बशर्ते के लिए यूज करते हैं प्रोवाइडेड। वो तुम्हें आने देगा, ही विल लेट यू कम, बशर्ते प्रोवाइडेड तुम उसे कुछ पैसे दो, यू गिव हिम सम मनी। जिसे मैंने पिया वो पानी नहीं कुछ और था। जिसे मैंने पिया वो पानी नहीं कुछ और था। जिससे क्या यूज करूं, दैट आई ड्रैंक, जो मैंने पिया, वॉजंट नहीं था, वाटर पानी, बट समथिंग एल्स बल्कि कुछ और। तो देखिए आया ना सेंस पूरा वही कि जो मैंने पिया वो पानी नहीं कुछ और था। तो जो या जिसे, उसके लिए दैट का यूज कर लिया। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने कंजंक्शंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अच्छे से की है। यूं तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं और हर टॉपिक की प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है जो मेरी बुक में है। मेरी बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं फोन पे 8448443310 मेरा हेल्प डेस्क है, इस पे आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए हर टॉपिक की, तभी आपकी टॉपिक पे कमांड मजबूत होगी। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।